नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित 2014 से देश की राजनीति के केंद्र में प्रधानमंत्री बनकर भले नरेंद्र मोदी आए, अभी जिस वक्त बीजेपी एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक की जिम्मेदारी निभाते हुए मोदी के 20 वर्ष की वर्षगांठ मना रही है, तब गोवा से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान चर्चा बटोरता है। He is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. जिस वक्त राहुल और प्रियंका उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक बीजेपी और खासकर मोदी सरकार के विरोध में अपनी मौजूदगी हर जगह दिखाने में जुटे हैं, तब गोवा से प्रशांत किशोर बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली की दलील के साथ राहुल गांधी के साथ एक समस्या बताते हैं। Do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. So don't. That is where the problem lies with Rahul Gandhi. Probably he thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. तो क्या देश की राजनीति में जो बीजेपी, जो मोदी शाह की जोड़ी कहती आ रही है, अब वही हकीकत है? क्या वाकई फिलहाल अगले कुछ वर्षों तक पीके के मुताबिक मोदी को हटाना तो दूर, राजनीति और सत्ता के केंद्र से बीजेपी को हिलाया भी नहीं जा सकता? एक दलील ये आती है कि सीएसडीएस के 2019 के चुनावों में सर्वे के मुताबिक हर 3 में से एक वोटर ने मोदी के कारण बीजेपी को चुनने की बात कही। तो पूछा जाने लगा कि आगे क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे के बिना भी बीजेपी कभी उतरती है तो उसे सत्ता के केंद्र से कोई नहीं हिला सकता? प्रशांत किशोर अगली दलील देते हैं। It's a fight between 1/3 and 2/3. Only 1/3 people at best are voting for BJP or wanting to support BJP. The problem is the 2/3 side is so fragmented that that's divided among 10, 12, 15 parties. And that is primarily because of the decline of Congress. इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी बीजेपी के सामने भारत की सबसे पुरानी पार्टी करीब 137 साल का इतिहास समेटे हुए खुद बेहद कमजोर हालत में है। 2014 में देश के 13 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार सिर्फ अकेले अपने दम पर पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रह गई। महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कांग्रेस की गठबंधन सरकारें हैं। एक दलील ये भी आती है कि 2019 के बाद के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर राज्यों में घटा, लेकिन फिर भी सत्ता की जमीन पर बीजेपी मजबूत है। ऐसे में प्रशांत किशोर, जिनकी पहचान 2014 के चुनाव में बीजेपी के लिए कैंपेन प्लान करने से बनी, बिहार से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत अब तक नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी के अलावा नीतीश कुमार, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी और तमिलनाडु में डीएमके नेता एमके स्टालिन को चुनावी रणनीति तैयार करने में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बंगाल में जीत के बाद अभी गोवा में ममता बनर्जी की पार्टी के चुनावी विस्तार की रणनीति बनाते पीके को क्यों लगता है कि मोदी को अभी हराना विरोधियों के बस में नहीं है? Unless you examine, understand and take cognizance of his strength, you would never be able to put a counter to defeat him. The problem I see is most people are not spending enough time or giving him credit to understand what are his strengths and what is making him popular. Only if you know then you can find a counter. 4 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर यानी 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार है, उत्तराखंड में कांग्रेस खुद को दावेदार समझती है और प्रशांत किशोर गोवा में बैठकर खुद ही फिलहाल बीजेपी के बाहर न होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। You go and talk to any Congress leader or for that matter any regional leader, they'll say it's just a matter of time, people are getting fed up, there will be an incumbency, people will throw him off. I doubt. It's not happening. कुछ हफ्ते पहले तक राहुल प्रियंका से प्रशांत किशोर की मुलाकात होने की बातें सुर्खियों में आती रही। अटकलें तब लग रही थी कि पीके अब कांग्रेस के लिए कोई भूमिका निभा सकते हैं। लखीमपुर में जब प्रियंका सक्रिय हुई तो पीके ने बिना नाम लिए कांग्रेस को जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हुए ये तंज कसा था कि जिन्हें लगता है कि सबसे पुरानी पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष खड़ा हो जाएगा, उन्हें निराशा हाथ लगेगी।
गहरी बैठी समस्याओं का हल आसानी से नहीं होता। तो क्या आप कांग्रेस से रिश्तों में खटास है और इसीलिए पीके आएगी तो बीजेपी ही वाली बात कहकर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते हैं? ये सारी की सारी चुनौतियां किसी एक पार्टी के नेता या एक पार्टी के ऊपर नहीं है। ये चुनौती पूरे देश के 134 करोड़ निवासियों को दी जा रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आएगी भाजपा ही। तो अब जवाब देने का समय एक पार्टी और उसके नेता के लिए नहीं है, अब देश को खड़ा होकर जवाब देना है। जीतेगा कौन ये फैसला करती तो जनता है। अब जनता किसे राजनीति के केंद्र में रखेगी, जवाब जनता ही चुनावों में दे सकती है। राजनीति के केंद्र से बीजेपी के ना जाने वाले बयान के बाद ये जरूर लगता है कि कांग्रेस से उनके कनेक्शन वाली अटकलें पूर्ण विराम लगा चुकी है। पणजी से हरीश के साथ आज तक ब्यूरो।